हेलो जी, नमस्कार। मंथली होरोस्कोप प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं शेखर राय और हमारे साथ होरोस्कोप बताने के लिए हमारी जो गेस्ट हैं वो है राणा की राय, शिविका राणा। बहुत बहुत स्वागत है मैम। थैंक यू। पिछले मंथ के बारे में हमने अपने दर्शकों को बताया था, जुलाई मंथ कैसा गया। उम्मीद है जैसा आपको बताया गया था उसके हिसाब से आपको काफ़ी मदद मिली होगी कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। जिनके लिए अच्छा था तो अच्छी बात है, और जिनके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम्स थी उनको कुछ ना कुछ हेल्प ज़रूर मिली होगी उससे। उम्मीद करते हैं कि अब जब अगस्त में जाएंगे तो जिन लोगों के लिए कुछ चीज़ें ठीक नहीं चल रही थी उनकी अच्छी भी होंगी, और जिनके लिए ठीक था उनके लिए और बेटर हो। अगस्त के बारे में बात करेंगे। जितनी भी राशियां हैं उनके लिए अगस्त है कैसा, अगस्त कैसा चढ़ने वाला है 2024 का। तो जैसा कि हम जानते हैं कि अगस्त नंबर 8 है, 8th मंथ है। ये मंथ पर्टिकुलरली काम करने वाला है आपके कर्मों के साथ। तो अच्छा। पिछले 7-8 महीने से या पिछले 9 महीनों से आपने जिस भी तरीके के कर्म करे हैं, अच्छे करे हैं, बुरे करे हैं, उन सब का एक तरीके से रिजल्ट आपको मिलेगा। एंड हेल्थ पे काफ़ी इम्पैक्ट पड़ेगा बहुत लोगों के। और रिजल्ट का टाइम आ गया, ये थोड़ा जी। कॉन्शियस हो जाते हैं लोग, रिजल्ट की बात हो जाती है जब, कि किस तरह का रिजल्ट हो सकता है ये। एक्चुअली ये वही वाली बात है शिखर, की जो बच्चा पूरे साल, जिस बच्चे ने मेहनत की है, पढ़ी है, पढ़ाई करी है एग्जाम्स के लिए, उसे रिजल्ट वाले दिन कभी डर नहीं लगता। जिस बच्चे को पता है कि उसने चीटिंग करी है और उसने बस जैसे तैसे करके रात बिताई है एग्जाम से एक रात पहले, उसे हमेशा डर लगता है। खैर, मैं अपने दर्शकों के लिए पूछ रहा था, ऐसे मैंने कुछ ऐसा नहीं किया कि जिससे भाई मुझे रिजल्ट से डर लगे, और आपको भी नहीं लगना चाहिए। और इन केस अगर ऐसी कोई बात लगती भी है कि आपको थोड़ा सतर्क होने की जरूरत है तो वो मैम आपको रेमेडीज में बताएंगी अभी। शुरू करते हैं, सबसे पहली राशि की बात करते हैं। एरिस, उनका अगस्त कैसा है? लेट्स सी। एरी, सबसे पहले बात करते हैं आपके करियर के बारे में। आपके करियर में बहुत ड्रास्टिक चेंज आएंगे इस मंथ। बहुत सारी चीज़ें हैं जो शायद आपके अकॉर्डिंग नहीं जाएंगी, उनका आपको बहुत ध्यान रखना है। लेकिन उसी के साथ आपकी तरफ बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ भी आएंगी। आप में से कई लोग हैं जिनको नए नए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आएंगे, नए जॉब ऑफर्स आएंगे, और आप में से कई लोग हैं जो इतने सारे ऑफर्स की वजह से थोड़ा सा कन्फ्यूज फील करोगे। आपको ऐसा लगेगा कि पता नहीं कौन सा सही है, कौन सा गलत है। तो करियर में आपके लिए एडवाइस है कि इस मंथ किसी भी तरीके का चेंज खुद मत कीजिएगा। अगर ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ में एक चेंज आ रहा है या कोई आपको सजेस्ट कर रहा है कि आपको ये कर लेना चाहिए, तो भी आप उसमें टाइम लेना। किसी भी तरीके की जल्दबाजी इस मंथ आपके करियर में बहुत एक अनस्टेबिलिटी लेके आ सकती है, तो उसका आपको ध्यान रखना है। कोई भी डिसीजन मेकिंग इस मंथ आपको करियर को लेके नहीं करना है। कमिंग टू योर रिलेशनशिप्स, रिलेशनशिप्स में जो लोग बहुत टाइम से सिंगल हैं, बहुत टाइम से एक लव पार्टनर की सर्च में हैं, उन लोगों के लिए गुड न्यूज़ ये है कि आपके तरफ एक लव कनेक्शन ट्रैवल कर रहा है, लेकिन उसको आने में अभी वक्त है। इस मंथ आपके आसपास एक लव एनर्जी है जो आ तो रही है, लेकिन आप उससे एग्जैक्टली इस मंथ मिलोगे नहीं। लेकिन उससे पहले आपको कुछ लोग ऐसे मिलेंगे जिनको देखकर या मिलकर आपको ऐसा फील हो सकता है कि मे बी शी इज़ द वन और ही इज़ द वन। तो उससे आपको थोड़ा सा बच के रहना है, क्योंकि बहुत इल्यूजन्स आएंगे आपकी तरफ। अपने नाइट रूटीन का बहुत ध्यान रखना है कि आप रात को सोने से पहले कुछ भी नेगेटिव ना सोचो या बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग ना करो, क्योंकि ये मंथ आपके रिलेशनशिप्स में आपके इमोशंस के साथ बहुत ऊपर नीचे खेलने वाला है। कमिंग टू योर हेल्थ एरीज, एरीज इस मंथ आपकी मेंटल हेल्थ थोड़ा सा डिस्टर्ब होगी। लोग आपके पर्सनल लाइफ में बहुत आके स्पेस लेने की कोशिश करेंगे, आपको हर्ट करने की कोशिश करेंगे। इस टाइम पे सिर्फ आपके फ्रेंड्स हैं जो आपको इस चीज़ से बचा पाएंगे, स्पेशली आपके बचपन के फ्रेंड्स। अगर आप उनसे वापस से कनेक्ट कर सकते हैं या बात कर सकते हैं, अगर आप इस तरीके की किसी भी सिचुएशन से गुजर रहे हैं जहाँ आपको फिजिकली, मेंटली, इमोशनली हेल्दी फील नहीं हो रहा है या अच्छा फील नहीं हो रहा है, देन यू शुड रिकनेक्ट विद योर फ्रेंड्स। एंड ओवरऑल गाइडेंस, और वी कैन से अ रेमेडी फॉर एरीज इस महीने के लिए ये रहेगी कि कुछ भी हो जाए, किसी से भी लड़ाई नहीं करनी है। सामने से कोई भी आके कितना भी आपको प्रोवोक करने की कोशिश करे, ना करियर में, ना रिलेशनशिप में, और ना ही आपकी पर्सनल लाइफ में।
थैंक यू सो मच। सो सीधे सीधे बात ये है कि अगस्त मंथ को निकाल एरीज अल्टीमेटली एक्चुअली अच्छा रहेगा बहुत कुछ ultimately। आएगा भी, बट सही टाइम पे आएगा, हाँ क्योंकि अभी रिजल्ट का टाइम है, तो बहुत तो सारी थोड़े चीजें, हाँ पेशेंस रखना है, पेशेंस रखना है, करेक्ट है ना। सो करेक्ट अगस्त मंथ को निकालो, पेशेंस के साथ निकालो। ट्रू। सो टॉरस के बारे में बात करें। ओके, लेट्स सी व्हाट वी हैव फॉर टॉरस। सो टॉरस, ये मंथ अगस्त 2024 आपके लिए काफ़ी खर्चीला होने वाला है, क्योंकि इस मंथ आपके एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा होंगे। अगर इस टाइम पे आपको कोई ऑफर आता है जॉब का या चेंज करने का, स्विच करने का, तो ये मंथ आपके लिए अच्छा है, लेकिन इस मंथ के एंड तक आपको कोई डिसीजन नहीं लेना है। आप इंटरव्यूज दे सकते हैं, आप नए जॉब के लिए सर्च कर सकते हैं, बट आपको कोई भी डिसीजन इस मंथ में नहीं लेना है। इस मंथ के लास्ट वीक तक आप एक डिसीजन मेकिंग पे आ सकते हैं। इन टर्म्स ऑफ योर रिलेशनशिप, टॉरस, एक ऐसी एनर्जी आपके आसपास दिख रही है जो ये बता रही है कि कोई है आपकी लाइफ में। अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं तो पीपल अराउंड यू आर ट्राइंग टू सैबोटाज योर रिलेशनशिप। लोग बहुत ज़्यादा उंगली कर रहे हैं या बीच में आके आपके रिलेशनशिप को ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं। सो आपको उस चीज़ में थोड़ा सा अवेयर होना है कि एग्जैक्टली कौन लोग हैं, और अपने आप को अफेक्ट नहीं होने देना है इस चीज़ से। सेकेंड, जो लोग रिलेशनशिप में नहीं हैं वो लोग काफ़ी हद तक डेस्परेट एनर्जी के साथ किसी को ढूंढ रहे हैं। सो इस महीने अगर आपको कोई भी मिलता है या मिलती है, आपको किसी के भी तरफ किसी भी तरीके का अट्रैक्शन होता है, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि ये मंथ आपके लिए नया रिलेशनशिप स्टार्ट करने के लिए बिल्कुल भी नहीं है। आपको किसी भी तरीके की शुरुआत नहीं करनी है इस मंथ में। अगर आप किसी को पसंद भी करते हैं बहुत टाइम से, तो भी आपको इस मंथ उस इंसान को नहीं बताना है। कमिंग टू योर हेल्थ, टॉरस, इस मंथ में आपको इमोशनल डिसबैलेंसमेंट बहुत ज़्यादा होने वाला है, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि काफ़ी सारे चेंजेस आ रहे हैं, खर्चे बढ़ रहे हैं। तो अगर आपके घर में कोई बुजुर्ग है या आपके पेरेंट्स हैं, आप उनका हेल्थ चेकअप ज़रूर करवाइएगा। मेजर हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं या तो आपको या तो आपके आसपास वाले लोगों को। तो आपको मेक श्योर करना है कि आप अपनी फैमिली का और अपना खुद का भी एक बार हेल्थ चेकअप ज़रूर करवाएं। आपको किसी भी तरीके का बुखार या कुछ भी तरीके की बीमारी फील होती है अगर इस मंथ पे, तो उसको लाइटली ना लें, ठीक है। And if you're a Taurus and if you are about to start your family, then it's a good news that you can expect to get pregnant very soon. So yeah, overall guidance आपके लिए Taurus ये रहेगी कि इस मंथ आपको बहुत पेशेंटली चीज़ों को डील करना है। अपना पर्सपेक्टिव हमेशा 3-4 एंगल से सोचने के बाद एक डिसीजन पे आना है। सिर्फ एक इंसान की बात सुन के या सिर्फ एक पर्सपेक्टिव से चीज़ों को देख के आपको डिसीजन नहीं लेना है। ओके, थैंक यू सो मच। ग्रेट। सो अब बात करते हैं जेमिनी की। Sure. For career, for relationship, for health. Okay. सो जेमिनी, करियर में आपके, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जिन जिन लोगों से कुछ एक्सपेक्ट कर रहे थे या कोई अप्रिसिएशन एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आपने कोई काम किया और लोग आके आपको अप्रिशिएट करें कि आपने बहुत अच्छा काम किया, वो अप्रिसिएशन आपको इस मंथ नहीं मिलेगा। या ऐसा भी हो सकता है कि आपने बहुत इन्वेस्ट किया हो किसी प्रोजेक्ट पे या किसी काम में और आपको कोई क्रेडिट नहीं दिया गया। लेकिन मैसेज यही बोल रहा है कि आपको बहुत स्ट्रॉन्ग हेडेड रहना है। लेकिन आप में से कुछ लोग हैं जिनको बहुत क्लियरली और स्ट्रांगली अपने लिए स्टैंड भी लेना है कि ये काम मैंने किया है एंड आई डिजर्व क्रेडिट। लेकिन वो सिर्फ कुछ लोग हैं, सबको ऐसा नहीं करना है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप अपने वर्ड्स को लेके, अपनी कम्युनिकेशन को लेके बहुत स्ट्रांग हो
और आप ये बात बहुत प्यार से बगैर रूड हुए बोल सकते हो, तो आप उस कैटेगरी में आते हो जिनको स्टैंड लेना है। अगर आपको लगता है कि नहीं मैं अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पाता हूँ या कर पाती हूँ, तो फिर आप उस कैटेगरी में आते हो जिनको स्टैंड नहीं लेना है। ओके, ऑल्सो आपके करियर में अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी। आप में से काफ़ी लोगों को बाहर जाने की अपॉर्चुनिटीज़ भी आ सकती हैं। तो अगर आप बाहर सेटल होने का सोच रहे हैं या अप्लाई करने का सोच रहे हैं फॉरेन से रिलेटेड किसी भी अपॉर्चुनिटी या पढ़ाई को लेके, तो भी आप कंसिडर कर सकते हैं इस मंथ को। ये मंथ आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। रिलेशनशिप्स में आप में से कई लोग हैं जो बहुत टाइम से सफ़र कर रहे हैं एक बहुत ही टॉक्सिक रिलेशनशिप में, एंड आप में से कई लोगों के लिए गुड न्यूज़ ये है कि आपका वो जो टॉक्सिक पैटर्न है या वो जो बहुत टाइम से आप चीज़ों को झेल रहे हो एक रिलेशनशिप में, वो अब फाइनली ख़त्म होने वाला है एंड यू विल गेट आउट ऑफ इट। आप में से कुछ लोग हैं जिनका जो ऑलरेडी रिलेशनशिप्स में हैं उनके बहुत खर्चे होने वाले हैं। आई डोंट नो, ये किसी भी तरीके से हो सकता है, ये ट्रैवल भी हो सकता है या आपके लव वंस का कोई बर्थडे या कोई इवेंट आ सकता है जिसमें आपका अच्छा खासा खर्चा होगा। लेकिन गाइडेंस यही कह रही है कि खर्चा करो, ट्रैवल करने जाओ, बट थोड़ा सा हाथ टाइट रखो और थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट को लेके माइंडफुल रहो, यू नो। एंड किसी भी तरीके की हबड़ तबड़ मत करो, बिकॉज ये महीना जैसा कि मैंने कहा कि अगस्त है और कार्मिक महीना है, तो ये महीना आपको काफ़ी हद तक ऐसी सिचुएशंस में डाल सकता है जहाँ पे आप अपना सब्र खो दो और आप बहुत हबड़ तबड़ में गलत डिसीजन ले लो। तो आपको उसका भी बहुत ध्यान रखना है। इसके अलावा हेल्थ को लेके आपका फिजिकल हेल्थ बहुत अच्छा रहेगा, बट इमोशनल हेल्थ आप में से कई लोगों का वीक होने वाला है, स्पेशली अगर आपके घर में बुजुर्ग हैं। तो मेक श्योर करिएगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपने बड़ों के साथ बैठें, बड़ों के साथ बिताएं। जब भी आपको लाइफ में कुछ चीज़ समझ नहीं आ रही है या अच्छा नहीं लग रहा है, आप बस उनके साथ जाके बैठ जाएं थोड़ी देर, आपको बहुत बेटर फील होगा। एंड ओवरऑल रेमेडी के तौर पे या गाइडेंस के तौर पे जो आप लोगों के लिए आ रहा है वो ये है कि अपने इमोशंस को ना समझो और एक्सप्रेसिव बनो, बट सही लोगों के सामने। जैसे ऑफिस में भी बोला, रिलेशनशिप में भी बोला, करियर में भी बोला, हेल्थ में भी बोला। ऐसा नहीं है कि हर किसी के साथ इमोशनल होना है या हर किसी को एक्सप्रेस करना है, बट सही लोग चुनो जिनके सामने आप एक्सप्रेस कर सको, वरना ये मंथ आपके लिए बहुत हार्ड हो सकता है और आपको ऐसा लगेगा जैसे पता नहीं मुसीबतों का पहाड़ टूट गया आपके ऊपर। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा सिर्फ आपको लगेगा, रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। ओके, एक तरह से देखा जाए तो जेमिनी का जो अगस्त मंथ है ना, वो मुझे लग रहा है कि मेंटली और इमोशनली उनको ज़्यादा स्ट्रांग रहने की ज़रूरत है यहाँ पे। क्योंकि आप जैसे करियर में बात कर रहे हो, वहाँ पे भी क्रेडिट नहीं मिलेगा। आपने जो इन्वेस्ट किया, वो जब हम टाइम भी इन्वेस्ट करते हैं तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें उसका क्रेडिट तो मिलेगा एटलीस्ट, तो वहाँ पे भी नहीं मिल रहा। रिलेशनशिप में भी इन्वेस्ट होने की बात हो रही है, वहाँ पे भी दिक्कत लग रही है वैसी। और फिर हेल्थ वाइज भी आप कह रहे हो कि मेंटल हेल्थ और सब चीज़ें इंटरकनेक्टेड हैं। एग्जैक्टली, तो स्ट्रांग रहिए, सो यही आपको बचाएगा। So next, let's start with Cancer. Okay. सो कैंसर, करियर में आपको एक ठहराव की ज़रूरत है। इस मंथ आपके साथ बहुत सारे चेंजेस एक साथ होने वाले हैं, मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, हर तरफ से आपकी पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ में एक साथ एक बहुत तेज़ हवा चलेगी। इसलिए गाइडेंस आपको बोल रही है कि आपको बहुत स्ट्रांगली, बहुत रूटेडली हर डिसीजन को लेना है, बहुत संभल के लेना है, बहुत रुक के लेना है। स्पेशली आपके करियर में बहुत सारे लोगों की, आई वुड से 80 to 85% लोगों की जॉब्स चेंज होंगी, या एटलीस्ट आपके दिमाग में ये थॉट ज़रूर आएगा कि अब मुझे यहाँ जॉब नहीं करनी है, अब मुझे शिफ्ट करना ही करना है, जिसकी वजह से आप नई जगहों पे इंटरव्यू देना शुरू करेंगे या काम करना शुरू करेंगे। इसके अलावा आपकी एक एनर्जी आ रही है जो ये बता रही है कि आप में से कई लोगों को अपने लिए एक बहुत स्ट्रॉन्ग स्टैंड लेने की ज़रूरत है, अपने आप को विजिबल करने की ज़रूरत है अपने वर्किंग प्लेस पे कि आप ऐसे काम करते हो, आप ऐसे काम नहीं करते हो। आपके बारे में बहुत सारे ऐसे मिसकंसेप्शंस हैं या बहुत मिसकम्युनिकेट हो रहा है आपका एक पिक्चर आपके वर्किंग प्लेस पे।
आपको उन चीज़ों के लिए स्टैंड लेके उनके बारे में बात करने की ज़रूरत है, बट वो चीज़ भी आपको बहुत सूझबूझ और सोच समझ के साथ करने की ज़रूरत है, वरना आपके आने वाले महीने बहुत टफ हो सकते हैं। एंड आई कैन गारंटी यू ऑन दिस कि आप में से बहुत ऐसे लोग होंगे जो अपने करंट वर्क प्लेस को ऑलमोस्ट छोड़ने का सोच लेंगे, और कई लोग छोड़ भी देंगे, क्योंकि ये मंथ पर्टिकुलरली एक्चुअल में आपके लिए बहुत अच्छा है न्यू अपॉर्चुनिटीज़ को फॉलो करने के लिए, या नई अपॉर्चुनिटीज़ के लिए एटलीस्ट अप्लाई करने के लिए। यू विल अंडरस्टैंड एंड यू विल गेट टू नो अ लॉट ऑफ न्यू थिंग्स अबाउट योरसेल्फ। इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप, कैंसर आपको बहुत स्ट्रॉन्ग डिसीजंस लेने होंगे, क्योंकि आप बहुत लंबे समय से एक दुविधा में अटके हुए हो। आप बहुत सारी चीज़ें जो करना चाह रहे हो, आपको ये भी चाहिए, आपको ये भी चाहिए, बट आप एक डिसीजन मेकिंग पे नहीं आ पा रहे हो। एंड दिस मंथ, बिकॉज शनि का मंथ है, दिस मंथ इज आस्किंग फॉर जस्टिस, कि अब आपने जो भी किया इस मंथ, चाहे वो गलत हो चाहे वो सही हो, उसी के बेसिस पे आपके आने वाले आगे के मंथ्स को हम बेसिकली आपका कर्मा कैरी फॉरवर्ड होगा। सो प्लीज़ मेक श्योर करना कि जो चीज़ आपको दिल से जेन्युइनली ठीक लगती है, आप सिर्फ वही करो। अगर आपको कुछ भी ऐसा लगता है कि नहीं, दिस इज़ नॉट समथिंग आई शुड डू और आई शुड गो फॉर, बिल्कुल मत करो, स्पेशली इन योर रिलेशनशिप्स। एंड जो लोग बहुत टाइम से सिंगल हैं, उनके लिए बहुत अच्छी न्यूज़ है कि आपको, आपके लिए फाइनली एक ऐसा इंसान भेजा जा रहा है जिसके साथ आपको बहुत टाइम बाद बहुत अच्छा फील हो सकता है, बहुत जेन्युइन फील हो सकता है। तो आपकी तरफ ये जो कनेक्शन आ रहा है, आप इसको बाकियों से कंपेयर करके या किसी भी तरीके की नेगेटिव इमोशन को रखते हुए जज ना करो। आप इसमें जेन्युइनली इन्वेस्ट कर सकते हो। ओके, राइट। एंड इन टर्म्स ऑफ हेल्थ में आपकी हेल्थ बहुत अच्छी है, बहुत इम्प्रूवमेंट दिख रहा है कैंसर। अगर पिछले कुछ टाइम से आप किसी भी स्किल में इन्वेस्ट कर रहे थे, एंड आई कैन सी कि बहुत आप में से बहुत सारे लोग हैं जिनके हेड एरिया में एक अजीब सा पेन था पिछले कुछ महीनों से, जो आप अपने काम में क्योंकि बहुत ज़्यादा इन्वेस्टेड थे। ये मंथ आपके लिए बहुत हेल्दी और बहुत प्रॉस्परस होने वाला है, क्योंकि आप कुछ भी करोगे, जो चाहे करोगे, उसमें आपको सक्सेस मिलेगा। आपका फाइनेंस बहुत अमेजिंगली ग्रो करेगा। आपको किसी भी चीज़ की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पर्टिकुलरली इस मंथ में। ओवरऑल गाइडेंस में भी आपके लिए एस ऑफ पेंटिकल्स है, जो ये बताता है कि इस महीने आपकी बहुत सारी न्यू शुरुआत हो रही है, चाहे वो करियर है, रिलेशनशिप है, पैसा है, हेल्थ है, बहुत सारी हीलिंग है, बहुत सारा प्रोस्पेरिटी है जो आपकी तरफ आ रही है। सो ऑल द वेरी बेस्ट। सो मेरे ख्याल से कैंसर के लिए बेस्ट मंथ है, और न्यू स्टार्ट जब होता है, चीज़ें जब होती हैं, तो सबसे बेस्ट टाइम होता है वो। ट्रू। आप फ्रेश होते हो उन चीज़ों के लिए। अच्छा, कई बार मैंने ऐसा भी देखा है कि जब आप पुरानी चीज़ें ख़त्म होती हैं तो थोड़ा सा दुख आता है उसके साथ, वो इमोशन भी होता है, तो उसमें आई थिंक स्ट्रांग होना पड़ेगा। यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा, बाकी आप आगे बढ़ सकते हो। कैंसर्स एनीवेज बहुत इमोशनल होते हैं, है ना? तो इसलिए उनको लाइफ में ना पैसा फेम वगैरह बहुत इजीली मिल जाता है, बट उनको हमेशा उस पैसे और फेम की वजह से अपने रिलेशनशिप्स को या इमोशनल रिलेशंस को ना बहुत पीछे छोड़ना पड़ता है। इसलिए वो खुश नहीं रह पाते, क्योंकि उनको पैसा तो मिल गया पर उनको वो रिश्ते नहीं मिले जो होने चाहिए। या फिर रिश्तों को चुनेंगे तो वो पैसा हाँ, फिर पैसा नहीं मिलेगा, तो उनके साथ वो थोड़ा इशू रहता है। बट दे आर वेरी लकी इन टर्म्स ऑफ फाइनेंसेस, यू नो, दे आर ऑलवेज लकी। राइट। या सो लियो के बारे में देखते हैं। ओके, लेट्स सी। लेट्स सी फॉर लियो। ओके, ओके। सो लियो, इन टर्म्स ऑफ करियर आई कैन सी कि आप बहुत टाइम से कंफ्यूज हो। आप कुछ डिसीजंस हैं जो लेना चाह रहे हो अपने करियर में, जो आप नहीं ले पा रहे हो, एंड आपके पास ना इन्फॉर्मेशन पूरी नहीं है, जिसकी वजह से आप चीज़ों पे अटक रहे हो। आप इससे बात कर रहे हो, उससे बात कर रहे हो, आप जितना 10 लोगों से बात करोगे आपको 10 नई एडवाइसेस मिलेंगी। सो अभी आपकी एनर्जी ये बता रही है कि जितना भी इंफॉर्मेशन अब आपको गेन करना है वो अपना गेन करो, ठीक है? खुद रिसर्च करो चीज़ों के बारे में, जिस भी चीज़ पे आप अटक रहे हो खुद डिसाइड करो, एंड अपने इमोशनल कोशेंट को या अपने वाटर एलिमेंट को थोड़ा सा कंट्रोल करने की कोशिश करो बाय कीपिंग योर सेल्फ हाइड्रेटेड एज मच एज यू कैन। हेरोफेंट एंड पेज ऑफ कप्स ये बताता है कि आपके करियर में कोई है जो आपको बहुत जेन्युइनली गाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको इस गाइडेंस को लेना चाहिए, और आपको इस टाइम पे बिल्कुल ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरे को इतने साल का एक्सपीरियंस है, मुझे उतने साल का एक्सपीरियंस है, मैं क्यों किसी से हेल्प मांगूं। अगर कोई आपको सामने से एडवाइस कर रहा है, आपका कोई बड़ा, आपका कोई सीनियर मैनेजर, कोई भी आपकी फैमिली में कोई भी आपको गाइड कर रहा है,
तो आप वो एडवाइस लो, बिकॉज उस इंसान का एडवाइस देना इस टाइम पे आपकी ज़िंदगी बदल सकता है, आपके बहुत कर्मास को रिलीज करवा सकता है। एंड आपको ये अभी समझ नहीं आएगा, बट आपको बहुत टाइम बाद समझ में आएगा। बट टेक राइट गाइडेंस फ्रॉम द राइट पर्सन, ओके। हर किसी से एडवाइस मांगते मत फिरो, वरना आप और कंफ्यूज होते रहोगे, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ योर करियर। इन टर्म्स ऑफ योर रिलेशनशिप, आप में से कई लोग हैं जो बहुत टाइम से डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं, या किसी का वेट कर रहे हैं, या किसी से मिलने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ है कि या तो वो लोग आपसे मिलने आ रहे हैं, या तो आप उनसे मिलने जा रहे हो। सो ऑल्सो इन्वेस्टमेंट बहुत होने वाली है, खर्चा बहुत होने वाला है, अगर आप इंटरनेशनल ट्रैवल करो या कोई आपकी तरफ आ भी रहा है तो। बट आई ऑल्सो फील कि ये जो खर्चा है, ये समवेयर कहीं ना कहीं आपके लिए एक नए इनकम को भी खोल रहा है। आई डोंट नो कैसे और क्यों, बट आपकी रिलेशनशिप वाली जो लाइफ है, उसके थ्रू आपकी एक नई इनकम भी जनरेट होने वाली है। वी विल सी कि आपकी कैसे होती है, क्या होती है, बट समथिंग इज हैपनिंग विद द मनी वाला थिंग एज वेल। इन टर्म्स ऑफ योर हेल्थ, आपकी हेल्थ में बहुत चेंजेस दिखाई दे रहे हैं, बहुत पॉजिटिव चेंजेस दिखाई दे रहे हैं। अगर आप लोगों को पिछले कुछ महीनों से या पिछले 1 महीने से सर्वाइकल का पेन है या बैक में पेन है, तो इस मंथ आपको काफ़ी रिलीफ मिलेगा। कुछ लोगों को, आप में से कुछ लोगों को इस मंथ पैरों में नीचे की तरफ एक अजीब सा दर्द हो सकता है, जो आपको मोस्टली शाम के टाइम पे ऐसा फील होगा कि बहुत भारी भारी फील हो रहा है। उस टाइम पे आपको बस मेक श्योर करना है कि आप घर में एक बार दिया बत्ती या सिंपली कैंडल भी जला लेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। मेक श्योर करिएगा कि आप अपने घरों के जो लाइट्स हैं वो ज़्यादा यूज़ ना करें शाम के टाइम पे। लाइट्स ऑफ रखिए, जो नेचुरल लाइट्स होते हैं, कैंडल्स होते हैं, इन सबको ज़्यादा आप लाइट अप करें। ओवरऑल गाइडेंस जो इस मंथ आपके लिए है कि आप किसी भी सेक्टर में अपने आप को बहुत बड़ा मत मानेगा कि मुझे सब आता है। जितना ज़्यादा आप अपने आप को एक बच्चे की तरह ट्रीट करोगे कि मेरे को कुछ नहीं आता है, मैं बहुत बच्चा हूँ, मैं भी नया नया सीख रहा हूँ, जितना ज़्यादा आप इस मेंटालिटी के साथ काम करोगे, उतना बेहतर आप ग्रो कर पाओगे। और इस महीने में जो आपके लिए चीज़ें आपकी तरफ आ रही हैं, उनका बेनिफिट उठा पाओगे। ओके। मुझे सुनने में ऐसा लग रहा है कि शायद करियर को लेके तो ऑटो मोड पे है चीजें, कि जब आप खुद नहीं एफर्ट करते तब वो होती जाती हैं। तो ट्रू, शायद वैसा है कि खुद को वो नहीं करना कि मुझे ही पता है, मैं ही कर रहा हूँ। हाँ, सो वैसा नहीं करना। एक्चुअली इनकी लाइफ में कुछ ऐसी नई चीजें आने वाली हैं जिसमें इनको ऐसे रखना है कि अच्छा चलो ये भी सीखते हैं, रादर देन ये मेंटालिटी रखने के कि मुझे सब आता है, मुझे मतलब मत सिखाओ। एक्सेप्टेंस को बढ़ाना है। हाँ, कि कुछ आ रहा है आपकी True. तरफ तो एक्सेप्टेंस को बढ़ाना ट्रू। है। राइट। सो अब वर्गो की बात कर लें। लेट्स सी। सो वर्गो, करियर में आपके बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स रिमूव हो रहे हैं। आई कैन सी कि आप में से कई लोग हैं जो पिछले 4 महीनों से बहुत मेहनत कर रहे हैं अपने काम में, लेकिन किसी को भी कुछ भी रिजल्ट नहीं मिल रहा है। ये मंथ आपके लिए बहुत लकी साबित होने वाला है। आपको बहुत बेनिफिट्स होने वाले हैं आपके, अगर रेज होने वाला है या किसी भी तरीके का आप कुछ नया बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हो, या किसी भी प्रॉपर्टी में अगर आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हो, सो दिस इज़ योर मंथ। आप ये बिल्कुल कर सकते हो। आप में से कई लोग हैं जो बहुत सारी नई शुरुआत करेंगे। ज़रूरी नहीं है उसका मतलब ये हो कि आप जहाँ पे करंटली हैं वहाँ पे आपको निकलना पड़े या वो आपको छोड़ना पड़े, ऐसा नहीं है। अगर आप कहीं पे जॉब कर रहे हैं तो भी वो करते करते भी आप अपना कुछ नया खुद का कुछ वेंचर स्टार्ट कर सकते हैं, कोई ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। स्पेशली समथिंग रिलेटेड टू प्रॉपर्टी एंड समथिंग रिलेटेड विद लैंड एंड लैंड, बेसिकली समथिंग रिलेटेड टू लैंड। अगर इससे रिलेटेड आप कुछ भी करते हो इस मंथ, या आपकी तरफ इस तरीके की कोई अपॉर्चुनिटी आती है और आप उस पर वर्कआउट करते हो, आपको बहुत बेनिफिट होगा। ऑल्सो इस मंथ आप ज़्यादा से ज़्यादा खुल के बात करेगा, अपने दिल की बात करेगा। इतना ज़्यादा कैलकुलेटिव होके बात मत करेगा। जितना आप फ्री सोल की तरह बात करोगे, आपके काम फटाफट बनने लगेंगे। आपको ज़्यादा नहीं सोचना है, ज़्यादा चीज़ों में नहीं अटकना है। रिलेशनशिप में वर्गो, आपको इस मंथ बहुत संभल के रहना है।
आप में से कई लोगों के रिलेशनशिप्स टूट सकते हैं, आप में से कई लोगों के रिलेशनशिप्स बहुत खतरनाक टेंजेंट पे पहुंच सकते हैं, बिकॉज कोई है जो आपसे बहुत लंबे समय से या तो आपको झूठ बोल रहा है या आपको धोखे में रखा हुआ है। ऑल्सो आई फील कि ये जो भी इंसान है जो आपकी तरफ आ रहा है या जो बहुत टाइम से आपकी ज़िंदगी में है, इनके जाने का एक टाइम हो गया है, एंड बिकॉज ऑब्वियसली यू लव देम एंड यू डोंट वांट देम टू लीव, जिसकी वजह से आप ये उनको ना इतना इजीली अलाउ नहीं करोगे जाने को, राइट। जिसकी वजह से यूनिवर्स को बीच में आके कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा ज़बरदस्ती कि आप उस चीज़ को जाने दो, लेट गो करो। एंड ये मंथ आपके रिलेशनशिप के लिए काफ़ी ट्रबलिंग रहेगा। रिलेशनशिप की वजह से आपके फाइनेंसेस थोड़ा सा हिल जाएंगे, क्योंकि आप शायद इतना फोकस नहीं कर पाओगे, थोड़ा डिस्टर्ब हो जाओगे। तो इस मंथ जो लोग सिंगल हैं उनके लिए शायद फाइनेंशियली बहुत बेनिफिशियल हो सकता है, बट जो ऑलरेडी रिलेशनशिप में है उनके लिए बहुत बहुत डिस्टर्बिंग एनर्जीज रहेंगी। सो मेक श्योर कि आप अपने पार्टनर से बात करते रहो और ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर रहो, ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर रहो। अगर आपका डिस्टेंस रिलेशनशिप है तो प्लीज़ अवेयर रहो, क्योंकि ये मंथ आपके रिलेशनशिप को बहुत गंदी तरीके से ट्रबल करने वाला है। इन टर्म्स ऑफ योर हेल्थ वर्गो, आपकी इमोशनल हेल्थ बहुत नेक्स्ट लेवल तक हिल सकती है, ऑब्वियस बिकॉज ऑफ द ऑब्वियस रीजंस। आपकी पर्सनल लाइफ में जितनी भी चेंजेस आएंगे वो आपके इमोशनल हेल्थ पे एक असर डालेंगे। ऑल्सो ये मंथ आपको एक बहुत बड़े मूवमेंट की तरफ लेके जा रहा है, बहुत बड़े चेंज की तरफ लेके जा रहा है, बहुत प्रिपेयर कर रहा है आपको इमोशनली, मेंटली, फिजिकली, कि उस मूवमेंट को, उस चेंज को आप एक्सेप्ट कर पाओ। क्योंकि अगर ये जो इंसिडेंट हो रहा है, अगर ये नहीं हुआ तो आप चीज़ों को लेट गो करना नहीं सीखोगे। एंड समवेयर इट्स कमिंग फ्रॉम योर कार्मिक पैटर्न्स बिकॉज इट्स शनि, तो वो आपको बचाने के लिए ही और आपके कर्मों का आपको फल देने के लिए ही आया है। तो जो भी आपके साथ हो उसे नियति मान के एक्सेप्ट करिएगा और बहुत खुले दिल से एक्सेप्ट करिएगा। ओवरऑल गाइडेंस में और रेमेडी में यही आया है कि ये मंथ बहुत आप लोगों के लिए पर्टिकुलरली बहुत तेज आएगा और बहुत तेज जाएगा। आप लोग सोचोगे अभी तो शुरू हुआ था और ये अभी एकदम से खत्म हो गया, क्योंकि ये बहुत फायरी होने वाला है। राइट। एक दिन में, एक हफ्ते में आपकी लाइफ पलट जाएगी, एंड जमीन आसमान वाला पलट जाएगी और आप समझ भी नहीं पाओगे। तो प्लीज मेक श्योर करना कि आप पानी ज्यादा से ज्यादा पियो इस मंथ, आपको बहुत हेल्प रहेगा। सो बात तो यहाँ पे साफ तौर पे ये आती है कि इमोशनली स्ट्रांग रहना बहुत ज़रूरी है। बहुत बहुत। ओके, सो लिब्रा, करियर में आपको सही गाइडेंस की ज़रूरत है। सबसे पहले तो इस टाइम पे आप जिन लोगों पे भरोसा कर रहे हैं वो काफ़ी हद तक आपको चीट कर रहे हैं या मैनिपुलेट कर रहे हैं अपने ही फ़ायदे के लिए। और ये बहुत आपके करीबी लोग हैं जिनके बारे में आप कभी इमेजिन भी नहीं कर सकते कि ये इंसान मुझे गलत एडवाइस क्यों देगा, बट ये लोग वो हैं जो अपने बेनिफिट के लिए आपको जानबूझ कर गलत एडवाइस दे रहे हैं ताकि आप डिस्ट्रैक्टेड रहो या जो भी रहो। आप में से बहुत सारे लोग हैं जिनके लिए बाय द एंड ऑफ अगस्त बहुत अमेजिंग एक अपॉर्चुनिटी आ सकती है, जिसमें आप में से कई लोगों को बाहर जाने का भी मौका मिल सकता है। तो अगर आप बाहर जाने का प्लान कर रहे हो या बहुत टाइम से जाना चाह रहे हो और उस पर कुछ एक्ट करना चाह रहे हो, देन दिस इज योर मंथ, यू शुड गो फॉर इट। इन टर्म्स ऑफ योर रिलेशनशिप्स, रिलेशनशिप में आपके एक स्मूथनेस रहेगी, एक स्टेबिलिटी रहेगी, बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ भी नहीं होंगी, क्योंकि आई कैन सी कि पिछले मंथ में आपके बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ हुई और आप बहुत ज़्यादा परेशान रहे हो अपने रिलेशनशिप्स को लेके। बट ये मंथ आपका काफ़ी हद तक पीसफुल जाने वाला है, एंड इस मंथ आप जितना ज़्यादा अपना अपना स्पेस लोगे रिलेशनशिप में उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। और जो लोग बहुत टाइम से सिंगल हैं उनको लास्ट वीक तक किसी से मिलना हो सकता है जो आपको बहुत स्पेशल फील करा सकता है, लेकिन ये आपका परमानेंट रिलेशनशिप नहीं होगा। आप सिर्फ उस इंसान से मिलोगे और आपको स्पेशल फील होगा, बट फिर आप लोग अपने अपने रास्ते निकल जाओगे। सो डोंट गेट टू मच अटैच्ड विद द पीपल यू विल मीट इन दिस मंथ। इन टर्म्स ऑफ योर हेल्थ, आपके लिए
हेल्थ आपकी अच्छी रहेगी, लेकिन इस मंथ आपको दूसरों की हेल्थ का बहुत ध्यान रखना है। आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी, लेकिन आपके सिबलिंग्स की, आपके फ्रेंड्स की और आपके पेरेंट्स की हेल्थ में कुछ कुछ हल्का फुल्का ऐसा चलता रहेगा जो आपको ट्रबल करेगा, ठीक है। मतलब दूसरे की हेल्थ की वजह से आप परेशान रहोगे, बट आपकी हेल्थ ठीक रहेगी। इस सिनेरियो में आपको मेक श्योर करना है कि आप अपने लव्ड वन से, अपने फ्रेंड्स से, अपने सिबलिंग से, अपने पेरेंट्स से हफ्ते में या रोज जैसे भी आपकी बात होती है, कॉल करके बार बार पूछे ज़रूर कि आप ठीक हो, आपका दिल लग रहा है, नहीं लग रहा है। जितना ज़्यादा आप कनेक्शन में रहोगे, उतना ज़्यादा आप अवेयर रहोगे कि किसके साथ क्या चल रहा है, क्योंकि समहाउ आप पे एक जिम्मेदारी डाली गई है कि आपको पता करना है लोगों का, आपको ध्यान रखना है लोगों का इस मंथ में, क्योंकि आप पे हेल्थ को लेके ऐसा सच कुछ बुराई नहीं आएगी, लेकिन दूसरों पे आएगी। तो आपको उस बला का ध्यान रखना है। ये सिर्फ मेडिकल हेल्प भी हो सकती है, ये सिर्फ बात करने से जो हमें किसी की इमोशनल या मेंटल हेल्प करते हैं, ये वो भी हो सकती है। ये किसी भी तरीके की हेल्प हो सकती है। बस आपको अवेयर रहना है कि आपके आसपास के लोग अच्छा फील कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। राइट। ओवरऑल जो गाइडेंस रहेगी या जो रेमेडी रहेगी आप लोगों के लिए, वो ये है कि आप लोगों को थोड़ा सा आराम से चलना है। अगेन अगस्त का महीना है, शनि का महीना है, कर्मों के फल आएंगे। कुछ चीज़ें बहुत अच्छी होंगी, कुछ चीज़ें बहुत बुरी होंगी, बट आप बीच में कहीं उसमें फंस जाओगे कि करियर तो बहुत अच्छा चल रहा है लेकिन रिलेशनशिप थोड़ा अलग हो गया। तो उन चीज़ों को समझने के लिए आपको अपनी स्पीड को बहुत कांस्टेंट रखना है, ना ज़्यादा स्लो ना ज़्यादा तेज़। जितना ज़्यादा आप अपने रूटीन को, रोज़मर्रा की ज़िंदगी को बैलेंस कर पाओगे, अपने खाने को बैलेंस कर पाओगे, उतना ज़्यादा बेनिफिट आपको इस मंथ में अपने लाइफ को लेके मिल पाएगा। राइट, ग्रेट। सो अब बात करते हैं स्कॉर्पियो की। ओके ओके सो स्कॉर्पियो, इन टर्म्स ऑफ योर करियर, आप में से बहुत सारे लोग हैं जिनका करियर में एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है। आप में से कई लोग इस चीज़ के लिए बिल्कुल रेडी नहीं हैं। आप में से कई लोगों को ऐसा लगेगा कि मुझे नहीं करना चेंज या मुझे यहाँ से नहीं जाना, बट बिलीव मी, ये आपके हाईएस्ट गुड के लिए होने वाला है। अगर आप बहुत टाइम से क्विट करने का सोच रहे हैं या चेंज करने का सोच रहे हैं, देन दिस इज़ योर मंथ। बट ये गारंटी है कि आप जो चाहोगे आपको वो नहीं मिलेगा, ठीक है। आपको वो मिलेगा जो आपके लिए ज़रूरी है। आपको वो सारे चेंजेस मिलेंगे। आप में से बहुत लोगों का मूवमेंट होगा, चाहे वो इंडिया में ही हो या वो कहीं बाहर हो, कहीं भी हो सकता है, इंटरनेशनल, नेशनल, बट मूवमेंट ज़रूर होगा। जो चाहिए वो बिल्कुल नहीं मिलेगा, लेकिन जो मिलेगा वो बहुत बेहतर होगा, ठीक है। एक नेक्स्ट लेवल का ट्रांसफॉर्मेशन होगा जिसके लिए आप रेडी नहीं हो, बट वो भी आपके इम्प्रूवमेंट के लिए और आपकी लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है। करियर में आपको कोई भी नया तरीके का बिजनेस स्टार्ट नहीं करना है, लेकिन आप जॉब स्विच कर सकते हो या जॉब में कुछ भी चेंजेस लेके आ सकते हो। इन टर्म्स ऑफ योर रिलेशनशिप, आप में से कई लोग हैं जिनके रिलेशनशिप में मिसकम्युनिकेशन चल रहा है बहुत लंबे समय से। ये महीना बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करेगा आपके रिलेशनशिप को, और इन मिसकम्युनिकेशंस को बढ़ाएगा, इन इल्यूजन्स को बढ़ाएगा, जिनकी वजह से आपकी लड़ाइयाँ चल रही हैं। लोगों को बहुत मौके मिलेंगे आपके बीच में आके आपके रिलेशनशिप को ख़राब करने के या गलत फहमियाँ पैदा करने के। तो आपको अपने रिलेशनशिप को लेके बहुत प्रोटेक्टिव रहना है, बहुत स्ट्रॉन्ग हेडेड रहना है। ये हमारा रिलेशनशिप है, इसके बारे में हम किसी से एडवाइस नहीं लेंगे या हम किसी को अलाउ नहीं करेंगे हमारे रिलेशनशिप के बारे में बोलने को। जो लोग सिंगल हैं उनके लिए ये जो पर्टिकुलर मंथ है, अगस्त है, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है कुछ भी नया शुरुआत करने के लिए या कोई नया रिलेशनशिप स्टार्ट करने के लिए। तो अगर आप किसी से कुछ कहना चाह रहे हो, कुछ प्रपोज करना चाह रहे हो, दिस इज़ नॉट द मंथ। इन टर्म्स ऑफ योर हेल्थ, आपको बहुत बड़ा एक चांस मिलेगा अपनी हेल्थ पे काम करने का। तो अगर आप बहुत टाइम से कोई रूटीन स्टार्ट करना चाह रहे हो, योगा स्टार्ट करना चाह रहे हो, जिम स्टार्ट करना चाह रहे हो, कोई डाइट स्टार्ट करना चाह रहे हो, देन दिस इज़ योर मंथ, आप कर सकते हो। यूजुअली क्या होता है, हम किसी भी मंथ में कुछ शुरू करते हैं बट हम कंसिस्टेंट नहीं रह पाते या डेडिकेटेड नहीं रह पाते, तो हम उसमें अच्छे रिजल्ट्स नहीं आ पाते, हम करते हैं फिर वो छूट जाता है। बट दिस मंथ अगस्त आपके लिए बहुत एक
पॉजिटिव एनर्जी के साथ आ रहा है, एक मैनिफेस्टेशन की एनर्जी के साथ आ रहा है, तो आप इस महीने जो भी मांगोगे इन टर्म्स ऑफ योर हेल्थ, पर्टिकुलरली अगर आप सोचोगे कि मुझे ऐसी पर्टिकुलर बॉडी चाहिए या मुझे अपने हेल्थ को इस लेवल तक लेके जाना है, तो आप कर पाओगे। करियर में आपके बस में नहीं है, लव रिलेशनशिप में आपके बस में नहीं है, सिर्फ हेल्थ है जो वो आपके कंट्रोल में है और आप कर पाओगे। सो बी वेरी चूजी विद द फूड यू ईट, बी वेरी चूजी विद योर पीपल अराउंड एंड बी वेरी इंटेलिजेंट इनफ टू होल्ड द राइट थिंग्स। रिलेशनशिप और करियर की चीज़ों को पकड़ने की कोशिश मत करना, वो आपके हाथ में नहीं रहेगी। उस चक्कर में आप हेल्थ से भी हाथ धो बैठोगे। तो ये टाइम समझने का है कि क्या आपके हाथ में है और उसी पे काम करना है। बाकी जो चीजें बस में नहीं है उनको छोड़ देना है, बाकी वो आगे वाले महीनों में हम कवर कर लेंगे। किस्मत वाला महीना कह सकता हूँ मैं। हाँ स्कॉर्पियो के लिए किस्मत वाला, बट बहुत मतलब सोच किस्मत समझ पे के चलेगा, किस्मत पे चलेगा, है ना, किस्मत पे चलेगा, छोड़ सकते हैं किस्मत पे, बस हेल्थ आपके हाथ में हेल्थ है। आपके हाथ में है, थोड़ा बस। उसका ध्यान रखिए। सो लेट्स टॉक अबाउट सैजिटेरियस। सैजिटेरियस, ओके सो सैजिटेरियस, ये मंथ आपको ना आपके पास्ट में लेके बहुत ज़्यादा जाएगा। जैसे आपके करियर की अगर मैं बात करूँ तो आपको बार बार रिग्रेट्स होने शुरू होंगे कि आई थिंक पिछली कंपनी में जो मैं काम कर रहा था या कर रही थी, या पिछले प्रोजेक्ट में मैं जो काम कर रहा था या कर रही थी, वो ज़्यादा बेटर था, वो लोग ज़्यादा अच्छे थे। तो ये जो पास्ट में खींच के ले जाने वाली सोच है, इस मंथ आपको बहुत ज़्यादा ट्रबल करेगी, जिसकी वजह से आपको बहुत एग्जॉस्टेड फील होगा। आप एक नेक्स्ट लेवल के ओवर थिंकिंग में अटकने वाले हो। तो अगर आप इस गाइडेंस को समझते हो और इस चीज़ को लेके अवेयर होते हो कि जैसे ही आपके दिमाग में पुरानी चीज़ों को लेके कोई भी थॉट प्रोसेस बनना शुरू हो रहा है या कोई भी ख्याल आना शुरू हो रहा है, कोई मेमोरी आ रही है, आप उसको वहीं रोक दोगे कि नहीं, मुझे अभी इस बारे में नहीं सोचना है, एंड यू विल डिस्ट्रैक्ट योर सेल्फ फ्रॉम दैट मेमोरी। क्योंकि वो लूप अगर एक बार शुरू हो गया तो आप उसमें बहुत गंदा अटक जाओगे और पूरा महीने आपका वही लूप चलेगा, जिस वजह से आप कहीं और फोकस नहीं कर पाओगे और आप हर चीज में बस ओवरथिंक करने लगोगे। ओके, रिलेशनशिप में आप में से कई लोगों के लिए एक नए रिलेशनशिप की शुरुआत होगी, लेकिन अगेन क्योंकि आपकी ओवरऑल एनर्जी बहुत ओवरथिंकिंग वाली होगी, जिसकी वजह से आप हर चीज को इतना ओवर एनालाइज करोगे कि आप उसकी ऑथेंटिसिटी को मिस कर दोगे। ठीक है, यू विल नॉट बिलीव इन मैजिक। आपको लगेगा हर चीज इतनी प्रैक्टिकल है, ऐसा है तो ऐसा, ये इंसान ऐसा है तो ऐसा। आपको वो नहीं करना है। यूनिवर्स अगर आपके लिए कुछ भेज रहा है, कुछ कर रहा है, तो उसको करने देना है, उसको ऑर्गेनिकली ग्रो होने देना है बेसिकली। इसके अलावा आप में से कई लोग हैं जिनका बहुत लंबे टाइम से किसी डिस्टेंस रिलेशनशिप में अगर बात चल रही थी, या आप किसी से मिलने का प्लान कर रहे हो बहुत लंबे समय से, तो दिस इज योर मंथ। यू कैन प्लान योर ट्रैवल, यू कैन विजिट देम। एंड आई ऑल्सो फील कि आपके रिलेशनशिप्स में जो भी पार्टनर हैं, उनके थ्रू या उनके फ्रेंड ऑफ फ्रेंड के थ्रू आपको कोई वर्किंग अपॉर्चुनिटी भी आ सकता है, क्योंकि ये मंथ कर्मास का है। तो पिछले कुछ महीनों में या पिछले कुछ टाइम में आपने जितने भी लोगों की जाने अनजाने मदद करी है, वो सारी मदद आपको इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस मिलने वाली है। तो फाइनेंशियली ये मंथ आपके लिए बहुत अमेजिंग जाने वाला है। क्या बात। इन टर्म्स ऑफ योर हेल्थ में आप इमोशनली बहुत बैलेंस्ड रहोगे, बहुत बैलेंस्ड रहोगे। आपको चीज़ें ज़्यादा ट्रबल नहीं करेंगी, लेकिन क्योंकि आपके आसपास वाले लोगों की तबीयत ठीक नहीं होगी या उनके लाइफ में चीज़ें ठीक नहीं चल रही होंगी, उनके कार्मिक पैटर्न्स में वो अटके होंगे, जिसको देख के आपको अपने लिए ना बहुत स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज क्रिएट करनी है। क्योंकि आप में से कई लोग ऐसे भी हैं जो बहुत इमोशनल वाले जोन में जा सकते हैं, जिसकी वजह से कि उनके आसपास के लोग परेशान हैं तो वो खुद भी परेशान हैं। टेक्निकली उनके रियलिटी में कुछ भी गड़बड़ नहीं है, वो खुश हैं। तो आपको इस चीज़ की बहुत अवेयरनेस रखनी है कि दूसरों की वजह से आप खुद को परेशान ना करो, क्योंकि इतना चीज़ें खराब है नहीं जितना अगेन ओवरथिंक कर करके आप अपने लिए एक ट्रबल क्रिएट कर लोगे। ओके, सो ओवरऑल गाइडेंस भी यही है कि मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग रहना है। ये मंथ आपको मेंटली इतना ट्रबल करने वाला है या इतना टेस्ट करने वाला है कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते।
तो आपको मेंटली बहुत स्ट्रांग रहना है, स्ट्रांग हेडेड रहना है, बहुत साफ साफ चीज़ें बोल रही हैं, कुछ शुगर कोट नहीं करना है, किसी के सामने स्वीट नहीं बनना है, बट अपनी मेंटल पीस को प्रायोरिटी पे रखना है, प्रोटेक्ट करना है और बहुत संभाल के रखना है। राइट राइट। सो मतलब स्ट्रांग, मेंटली स्ट्रांग होना, जिस टाइम प्रॉब्लम्स पड़ती हैं उस टाइम पे इंसान के लिए मुश्किल भी हो जाता है। जैसे अभी मैं देख रहा हूँ कि कई लोगों के लिए ये आ रहा है नज़र कि मतलब कई उसके लिए राशियों के लिए आ रहा है कि उनको मेंटली स्ट्रांग होना है। तो इसका शनि का है क्या इस मंथ के साथ, जो जैसे हम बात कर रहे थे कि रिजल्ट्स का मंथ है। सो अगर आप इसके लिए भी थोड़ा सा बताना चाहें, चाहे लास्ट में बताइएगा बट बताइएगा ज़रूर कि ओवरऑल जो है वो किस तरह के रिजल्ट्स का मंथ है। जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था ना कि जब एग्जाम का रिजल्ट आता है तो जिस बच्चे ने स्टार्टिंग से पढ़ाई करी है उसको कभी डर नहीं लगता, है ना। तो उस पे प्रॉब्लम आ भी जाए, अगर उसके रिपोर्ट कार्ड में कुछ नंबर्स इधर उधर हो गए, वो तब भी श्योर होगा कि नहीं रिपोर्ट कार्ड गलत है, क्योंकि उसे पता है उसने मेहनत की है, उसको डर नहीं लगेगा। और जिस बच्चे ने नहीं किया ना, जिसने एक रात पहले पढ़ाई करके जो बस पहुंच गया कि भगवान अब बचा लो, बस मुझे पास कर दो, वो मेंटली वीक रहेगा ही रहेगा। क्योंकि 2024 को वैसे भी बोला जाता है ना कि 8 नंबर का ही है। करेक्ट सो ऊपर से ये 8वां महीना है। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो ये सब बहुत तेज काम करने वाला है, बहुत तेज काम। तो आई थिंक ये वो वाली चीज है कि जिसने अपने दिमाग को कैसे फीड किया हुआ है भाई, जिसने पहले से, जिसको पता है कि वो अच्छे ही कर्म कर रहा है, उसके मेंटालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसकी प्रॉब्लम्स आती हैं चली जाती हैं, बट जिसके कर्म कहीं ना कहीं गड़बड़ होते हैं ना, और मैं इस जिंदगी के कर्मों की बात नहीं कर रही हूँ, ये कर्म पिछले जन्म के भी होते हैं, जिसकी वजह से हमारी जो मेंटालिटी है, जो हमारा सबकॉन्शियस है, वो अलग तरीके से प्रोग्राम होता है, जो हमें कई बार नहीं भी पता होता। कुछ लोग होते हैं जिन्होंने जिंदगी में कुछ नहीं किया है, गाय आदमी है, फिर भी उसे डर लगता है ना। तो ये उस तरीके, क्योंकि उसने पास में कुछ ऐसी चीजें करी हैं जो उसको आज तक हॉन्ट कर रही हैं। लेट्स टॉक अबाउट कैप्रिकॉर्न। यस। ओके, सो कैप्रिकॉर्न, करियर में आपके लिए बहुत गुड न्यूज़ है कि अगर आप में से कुछ लोग हैं या कई लोग हैं जो बहुत टाइम से मेहनत कर रहे हैं अपने करियर में, बिजनेस में, जॉब में, हर तरीके से, उनको इस महीने डेफिनेटली रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। और ये जो रिजल्ट्स हैं, कुछ को अप्रिसिएशन चाहिए, कुछ को फाइनेंसेस चाहिए। तो जितने भी बिजनेस वाले लोग हैं उनको जेन्युइनली फाइनेंसेस में बेनिफिट्स आने वाला है, और जिन लोगों को अपने वर्किंग प्लेस पे अप्रिसिएशन चाहिए या क्रेडिट चाहिए, उनको भी आने वाला है। बट आपको उसके लिए थोड़ा सा स्टैंड लेना पड़ेगा अपने लिए, एंड वेट फॉर जस्टिस। आप किसी को भी लड़ाई होने की वजह से या कुछ गलत होने की वजह से, आपको क्रेडिट ना मिलने की वजह से अपना कर्मा खराब नहीं करना, अपने ज़बान से कुछ गलत मत बोलना, बिकॉज ये मंथ आपको पोक ज़रूर करेगा कुछ गलत बोलने के लिए या कुछ गलत करवाने के लिए। बट आपको मेक श्योर करना है इस मंथ के लास्ट वीक तक आपको वेट करना है, जहाँ पे आपके कर्मों के एक्चुअल फल आने आपको शुरू होंगे। तो उस चक्कर में आप इस महीने के कर्म बिगाड़ मत लीजिएगा। ओवरऑल करियर अच्छा रहेगा, बस वेट करना है उस बेनिफिट के आने का। रिलेशनशिप्स में आप में से कई लोग हैं जो बहुत पॉजेसिव हैं अपने पार्टनर को लेके या बहुत प्रोटेक्टिव हो रहे हैं। ये मंथ पर्टिकुलरली आपको ये बोल रहा है कि इस पॉजेसिव एनर्जी को या इस डेस्परेट एनर्जी को अब आपको रिलीज करने की ज़रूरत है, वरना ये मंथ आपके लिए बहुत ट्रबलिंग हो सकता है। यू नीड टू लूजन अप योर स्ट्रिंग्स अ लिटिल बिट एंड ट्राई टू अट्रैक्ट। अगर आप में से कुछ लोग हैं जो सिंगल हैं, जो बहुत टाइम से एक रिलेशनशिप अट्रैक्ट करना चाहते हैं, तो उनके लिए ये मंथ मैनिफेस्टेशन के लिए बहुत अमेजिंग रहेगा। आप कुछ भी अट्रैक्ट कर सकते हैं इस मंथ, बस आपको पता होना चाहिए कि आपको एग्जैक्टली क्या चाहिए, कैसे मांगना है, क्या मांगना है, बट आप अट्रैक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा जो लोग रिलेशनशिप्स में है ना, उन लोगों के रिलेशनशिप में काफ़ी लोग बाहर से बार्जिन करने की कोशिश करेंगे, तो आपको अपने रिलेशनशिप को लेके बहुत प्रोटेक्टिव रहना है, प्राइवेट रहना है। अगर आप अभी नया नया रिलेशनशिप में आए हैं तो आपको किसी को नहीं बताना है कि आप किसी को भी डेट कर रहे हैं। ओके, हेल्थ वाइज आप में से कई लोग हैं जिनके घरों में अगर बड़े बुजुर्ग बहुत टाइम से बीमार हैं या एक बहुत सीवियर मेजर हेल्थ इश्यू से गुजर रहे हैं, तो उनके जाने का अब टाइम आ गया है। तो आपको इमोशनली रेडी रहना है उनको विदा करने के लिए।
कईयों के लिए हीलिंग भी है। हीलिंग उन लोगों के लिए है जिनके घर में बच्चे बीमार हैं, उनके लिए एक्सट्रीम हीलिंग होने वाली है, वो बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। लेकिन हाँ, उनकी तबीयत बहुत नेक्स्ट लेवल तक खराब भी होगी, बहुत मेजर हेल्थ इश्यूज भी आएंगे, बट आपको उसमें घबराना नहीं है। आपको काम डाउन रहना है और अपना काम करते रहना है। जो आपके मेडिकल डॉक्टर से प्रिकॉशंस हैं वो लेते रहने हैं। पर हाँ, ये ज़रूर है कि एक बहुत हेल्थ को लेके आपके घरों में, आपके फैमिलीज़ में एक बहुत मेजर चेंज आएगा, जो कईयों के लिए बहुत अच्छा और कईयों के लिए बहुत बुरा हो सकता है। ओवरऑल गाइडेंस जो आपके लिए इस मंथ एक रेमेडी की तरह है कि आपको बहुत स्ट्रांग रहना है, स्पेशली अगर आप फीमेल हैं तो आपको, क्योंकि एज फीमेल आपके ऊपर घर की इमोशनल जिम्मेदारी है। आपको बहुत सारी चीज़ें संभालनी होंगी, नॉट इवन जस्ट घर की बट रिलेशनशिप की, काम की, ऑफिस की, बिजनेस की, हर जगह का आपको एक स्टैंड लेना पड़ेगा इफ़ यू आर द फीमेल ऑफ दिस ज़ोडिएक। तो बीइंग अ फीमेल आपको बहुत स्ट्रांग रहना पड़ेगा, एग्जैक्ट एकदम करेक्ट जगह पे सीक्रेटिव भी रहना पड़ेगा, अपना गुस्सा भी दिखाना पड़ेगा, एक्शन भी लेना पड़ेगा, बट या you have to be the in charge of whatever the place you're running if you're the female of the zodiac. राइट। सो ये इनके लिए थोड़ा सा मुश्किल वाला मंथ है ना? बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। ओके, सो एक्वेरियस, करियर को लेके आपको बहुत सारे न्यू अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगे, बट उनमें आपको ज़्यादा इमोशनल नहीं होना है, क्योंकि आप यूजुअली चीज़ों को इमोशनल होकर डिसीजन ले लेते हो एंड देन बाद में आप रिग्रेट करते हो। तो ये आपको इस बार नहीं करना है। आप ऐसे कुछ लोग हैं जिनको टीम वर्क का सहारा लेना है, लोगों से बात करनी है, बताना है कि आपको काम समझ नहीं आ रहा है, एंड यू नीड टू सिट विद दोज पीपल एंड डिस्कस इट आउट। फाइनेंसेस को अपने थोड़ा सा पकड़ के रखना है, क्योंकि आप पिछले 2 महीनों से बहुत खर्चा कर रहे हो, बहुत एक्सपेंसेस कर रहे हो। सो इस मंथ आपको अपने एक्सपेंसेस को बैलेंस करना है। ये नहीं है कि आप बिल्कुल अपने खर्चे करना बंद कर दो, बट एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए कि आप कहाँ खर्चा कर रहे हो, सो दैट यू कैन प्लान इट बेटर। ओके, ओवरऑल आपका करियर अच्छा रहेगा, काम अच्छा रहेगा। बस अगर आपको कुछ समझना है तो लोगों से पूछ लेना, रादर देन रिपीटिंग द मिस्टेक ऑल ओवर अगेन। इन टर्म्स ऑफ योर रिलेशनशिप एक्वेरियस, आपके पास्ट लाइफ से एक कनेक्शन है जो उठ के आपकी ज़िंदगी में आया है, और या फिर आ रहा है, या जो आएगा। ये काफ़ी हद तक काफ़ी लोगों के लिए कार्मिक रिलेशनशिप हो सकता है, तो इसके एंड रिजल्ट्स अच्छे नहीं होंगे, लेकिन आपका इस इंसान से कनेक्शन बहुत नेक्स्ट लेवल हो जाएगा, एंड आप काफ़ी हद तक प्रेशर सारा अपने ऊपर ले लोगे उस रिलेशनशिप को मेंटेन करने का, या चलाने का, या उसको बेटर बनाने का। तो ये आपको करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने रीडर से ज़रूर एक बार चेक करवाइए कि आपकी ज़िंदगी में अभी अभी जो इंसान आया है, क्या ये आपका कार्मिक कनेक्शन है, सोलमेट है, ट्विन फ्लेम है, जो भी है, आप एक बार अपना कनेक्शन ज़रूर चेक करवाइए, सो दैट यू कैन प्लान अकॉर्डिंगली। क्योंकि अगर ये एक बार अटक गया और अगर आपने अपना जो भी लेसन है वो नहीं समझा, तो आप बहुत लंबे समय तक अटक जाओगे, जो आपको नहीं अटकना चाहिए। क्योंकि कार्मिक ईयर है, घूम के चीज़ें वापस से, सॉरी कार्मिक मंथ है, कार्मिक ईयर भी है टेक्निकली, तो चीज़ें घूम के वापस आएंगी आपके पास। तो आपको बस अवेयर रहना है। सिर्फ अवेयर रहने भर से आप अपने 90% प्रॉब्लम सॉल्व कर लोगे। ओके, बाकी 10% आपका कर्म है, तो वो आपको झेलना ही पड़ेगा। इन टर्म्स ऑफ योर हेल्थ, आप में से काफ़ी लोगों के लिए हीलिंग्स आ रही है, लेकिन आप में से काफ़ी लोग मेंटली जानबूझ के खुद को स्टक रख रहे हो। ये जो आपके कार्मिक पैटर्न्स आ रहे हैं, ये एक्चुअल में प्रॉब्लम है नहीं, जितना आप उनके बारे में सोच सोच के एक प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हो अपने दिमाग में, एक मेंटल पैटर्न क्रिएट कर रहे हो जिसमें आप परेशान हो, ऐसा आप बोल रहे हो अपने आप को बार बार, लेकिन ऐसा है नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ओवरऑल गाइडेंस आपके लिए यही आ रही है कि बी सीक्रेटिव दिस मंथ। किसी को नहीं बताना है कि क्या प्रॉब्लम चल रही है, किसी से कुछ शेयर नहीं करना है। काम में भी जो समझना है पूछ लेना है, लेकिन अपनी कमजोरियां सामने वाले को नहीं बतानी है, वरना ये मंथ आपको लोग बहुत मिसयूज कर लेंगे, आपके काम को, आपके पैसे को, आपकी प्रेजेंस को। तो अपनी एनर्जी को रिस्पेक्ट करते हुए बहुत सिलेक्टिव रहना है लोगों के साथ, और बहुत सीक्रेटिव रहना है। ये महीना बस जैसे तैसे करके काटना है। एंड जो लोग सिंगल हैं
प्लीज़ मेक श्योर करिएगा कि आप इस रिलेशनशिप में इस मंथ किसी भी तरीके की रिलेशनशिप में ना ही आओ, बेटर रहेगा। राइट, सो लेट्स टॉक अबाउट पाइसेस। श्योर। सो पाइसेस, इन टर्म्स ऑफ योर करियर आप लोगों का बहुत अच्छा खासा बेनिफिट होने वाला है, या आपका अगर बहुत टाइम से कोई लैंड है जिस पे आपका कोई डिस्प्यूट चल रहा है तो उसमें भी आपका एक रिजल्ट आने वाला है जो आपके काफ़ी हद तक फेवर में हो सकता है। करियर में आपको पूरा महीना बहुत ऊपर नीचे रहेगा। किसी दिन आपको बहुत एक्सट्रीम गुस्सा आ रहा है, किसी दिन आप बहुत प्यार से सबसे बात कर रहे हो, तो आपका ये जो बिहेवियर है ये ऊपर नीचे होगा और ये आपके आसपास वाले लोगों को बहुत फील होगा कि आपका बिहेवियर स्टेबल नहीं है इस पूरे मंथ, विच इज़ फाइन। बट आपको ध्यान रखना है कि आप अगर फिजिकली एग्जॉस्ट हो रहे हो, जो आप होगे इस मंथ, आपको बस ध्यान रखना है कि आप अपना बॉडी का बहुत ध्यान रखो, वरना आप अपने करियर में जो इनपुट्स आप दे सकते हो या जो देने वाले हो वो नहीं दे पाओगे। सो मेक श्योर कि आप टाइम टू टाइम अपने बॉडी मसाज लेते रहो या अपनी बॉडी में हीलिंग्स करवाते रहो, कैंडल हीलिंग करवा लो, ताकि आपको थोड़ा हल्का फील हो मेंटली भी और फिजिकली भी। इन टर्म्स ऑफ योर रिलेशनशिप पाइसीज, आप बहुत ओवरथिंक कर रहे हो, आप बहुत टाइम से एक रिलेशनशिप है जिसके बारे में सोच रहे हो, मतलब आप में से बहुत सारे लोग हैं जो रिलेशनशिप में हैं ऑलरेडी, मैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ, जो सिंगल हैं मैं उनकी बात कर रही हूँ। वो बहुत टाइम से एक रिलेशनशिप के बारे में सोच रहे हैं कि हमें आ जाना चाहिए, हमें नहीं आना चाहिए, बट आप इतना ज़्यादा प्रैक्टिकली सोच रहे हो कि आप चीज़ों को ग्रो नहीं होने दे रहे हो, राइट। एंड इस चीज़ को एनीवेज बहुत टाइम हो चुका है, बट आप इस चीज़ को और एक्सटेंड कर रहे हो कि अभी थोड़ा और टाइम हो जाए, हम थोड़ा और देख लें, क्योंकि आप कहीं ना कहीं अभी भी अपने पास्ट में अटके हुए हो। आप में से बहुत सारे लोग हैं जिनको अपने पास्ट से कॉर्ड कटिंग करने की ज़रूरत है। अगर आप ये नहीं करते हो तो आप नए रिलेशनशिप में भी नहीं जा पाओगे और आप सिर्फ सोचते रहोगे कि जाना तो है, करना तो है, बट कुछ समझ नहीं आ रहा है, एंड यू विल स्टक इन द लूप फॉर एवर। तो इस महीने अगेन अपनी हीलिंग्स करवाओ, अपनी कॉर्ड कटिंग्स करवाओ। करियर में भी आपके वही आ रहा है कि आपके बॉडी में, आपकी एनर्जी में, एनर्जेटिकल एरिया में आपके बहुत सारी एनर्जी स्टक हैं, तो उनको रिलीज करवाओ सो दैट यू कैन मूव ऑन फ्रॉम अ लॉट ऑफ थिंग्स। इन टर्म्स ऑफ योर हेल्थ वही आ रहा है, काफ़ी हीलिंग्स आ रही हैं। ऑल्सो आपके कम्युनिकेशन को लेके आ रहा है कि अपने थ्रोट चक्र का थोड़ा ध्यान रखना है, अपने आसपास के लोगों की जो फिक्र है आपकी तरफ उसका ध्यान रखना है, क्योंकि कई लोग सिर्फ आपसे फ़ायदा उठाने के लिए आपके साथ स्वीट हो रहे हैं या आपका ध्यान रख रहे हैं। तो उसमें आपको अवेयरनेस रखनी है कि ये जेन्युइनली आपके लिए केयर नहीं कर रहे हैं। सो आपको अपना ध्यान खुद रखना है, और अगर आपकी तबीयत थोड़ी बहुत नासाज होती है तो आपको किसी को नहीं बताना है, आपने खुद हील करना है। ओवरऑल गाइडेंस में भी आपके स्ट्रेंथ कार्ड है विच इज़ टेलिंग मी कि ये पूरा महीना आपको बहुत स्ट्रॉन्ग रहना है। एंड अगर आप में से किसी की भी तबीयत खराब है या आपके आसपास वालों की भी तबीयत खराब है, तो आपके लिए ये महीना हीलिंग एंड हीलिंग एंड हीलिंग ला रहा है। कुछ हीलिंग्स हैं जो ऑटोमेटिकली आपके लिए हो रही हैं और कुछ हीलिंग्स हैं जो आपको लेनी चाहिए सो दैट यू कैन मूव ऑन फ्रॉम अ लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच आर कीपिंग यू स्टक इन योर पास्ट। राइट। सो ओवरऑल अगर मैं बात करूं, सो अगस्त जो है वो सबके लिए कुछ ना कुछ नया लेके आएगा, मतलब इसको एक चेंजिंग मंथ कह सकते हैं। ट्रू, राइट। क्योंकि ये सारे कर्मास को सब करके रिफ्रेश कर देगा। सो मोस्ट ऑफ देम विल फील वेरी रिफ्रेश, मोस्ट ऑफ देम विल फील कि हमारे साथ ये क्या हो गया, क्योंकि उनको उस सदमे से निकलने में भी अभी कुछ टाइम लग जाएगा। वो चेंज आता है तो कुछ नया एक्सेप्ट करने में टाइम लग जाता है, तो वो चीज हो सकती है। सो बेसिकली अगस्त में हम एक ओवरऑल रेमेडी दे सकते हैं जो सारे ज़ोडिएक्स कर सकते हैं। वो ये है कि ट्राई टू अवॉइड ब्लैक कलर। ये सबके लिए हो जाएगा कि आप ब्लैक कलर कम से कम पहनिएगा। अगर आपको थोड़ा भी हैवी फील हो रहा है बिल्कुल ब्लैक मत पहनो। अगर आपको बहुत अच्छा लग रहा है, आपको लग रहा है कि दिन बहुत अच्छा जा रहा है एंड आई कैन हैंडल इट, तभी ब्लैक पहनना, वरना ब्लैक मत पहनना। एंड ये आपके लिए बहुत अमेजिंगली एक रेमेडी की तरह काम करेगा अगर आप ये ट्राई करते हैं तो।
थैंक यू सो मच, आपने अपना टाइम दिया और हमारे दर्शकों को ये जानकारी दी, और आई होप कि आप लोगों को ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो अच्छी लगी होगी और आपके लिए हेल्पफुल भी साबित होगी। इसी उम्मीद के साथ हम आपसे विदाई लेंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस शो को देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर, सो प्लीज़ कमेंट्स करके बताइएगा कि ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी आपको, और इसको शेयर भी कीजिएगा जिन लोगों को इसकी ज़रूरत है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि वो करना एक फैमिली बनना है, तो ताकि हमारे जब भी शो आए तो आपके तक पहुंचते रहें। सो इसके अलावा और भी काफ़ी टॉपिक्स के ऊपर हमारे पॉडकास्ट शोज़ हैं जो आप देख सकते हो, उनसे भी आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी, और हम अगले एपिसोड में मिलेंगे, अगले मंथ के बारे में आपको बताएंगे। कुछ आप कहना चाहें तो? बाकी मैं यही बोलना चाहूँगी कि अपना ध्यान रखिए, ओवर थिंकिंग में मत फंसिए, अपने कर्मों से निकलिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपनी हीलिंग्स करवाइए। और उसके साथ साथ हमारे चैनल को देखते रहिए और हमारे शोज़ को देखते रहिए। हम मिलते हैं अगले एपिसोड में। नमस्कार।